बीते दौर के कल्चर को, जो हिस्ट्री है, उसको हम रिक्रिएट कर पाएं। दुर्भाग्य से मैं फतेहपुर में कंस्ट्रक्टिव काम जो चाहता था, जो मेरे प्लान में था, उसको पूरा नहीं कर पाया। करीब करीब सच्चाई तक हम पहुंचे कि नेपाल नरेश से उस घंटे का संबंध जरूर है, पर नेपाल नरेश खुद नहीं है। 75% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हमारी हैं, वो हमारे उसका जवाब पीछे हिस्ट्री में है। In India, history resides in every city. Every street tells a story of the bygone era. Ancient structures tell forgotten tales, and archaeological sites reveal buried truths. And we must pay close attention to the lessons taught by our heritage, for they can offer poignant solutions to our 21st century problems. My colleague Muskan had a conversation with the Divisional Commissioner of Moradabad, Anjaney Kumar Singh, who is uniquely compiling the Gazetteer of Moradabad. He talked to Indian masterminds about history, culture, and the importance of data gathering and more. Let's hear from him. अभी कुछ समय पहले जब हमारी बात हुई तो आप अपना गैजेटियर दिखाए थे हमें, उसके बाद आप हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे, रामपुर के, मुरादाबाद के. सो सिंस यू आर कंपाइलिंग अ गैजेटियर इन अ न्यू एंड अ डिफरेंट वे, एक निकल चुका है, दूसरा आ रहा है, विच हैज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ मुरादाबाद. सो इफ यू कैन शेड सम लाइट ऑन हाउ यू आर फाइंडिंग द एविडेंस दैट ब्रिंग्स द पास्ट ऑफ द एस इनटू लाइट. देखिए, गजेटियर भी उसी तरीके की जो प्रॉब्लम से निकला हुआ एक प्रयास है कि हम एक सोल्यूशन दे पाएं. और सोल्यूशन किस तरीके का है कि जब हम अपने समय को रिकॉर्ड करते हैं तो सोसाइटी कैसे ग्रो करती है, कैसे डेवलप कर रही है, किस दिशा में जा रही है, और वो दिशा कितनी ठीक है, उसका पता चलता है. संयोग से 1911 में जो लास्ट जो गजेटियर बना था, इसके पहले 1911 में जो कि एक सर्वे बेस्ड गजेटियर था, उस पर काफ़ी स्टडी भी हुई थी. उसके बाद भी गजेटियर बने, 1968 का भी गजेटियर है, 84 तक बने, लेकिन उन्होंने फिर सिर्फ ट्रेंड को फॉलो किया. गजेटियर के पीछे मेरा उद्देश्य दो तरीके का था. एक तो अपने समय को रिकॉर्ड करना कि हर एक चीज़ को, कि हम क्या कर रहे हैं इस समय डेवलपमेंट का. क्योंकि अगर आप पूछेंगे, मैं इस समय सारी चीज़ें आप खुद तो मैं गिनाऊंगा कि मैंने इतने सारे काम किए, क्योंकि मुझे अपना अचीवमेंट दिखाना है, तो मैं बताऊंगा कि मैंने तो ये कर दिया, वो कर दिया. अब सारे अधिकारी गिनाते हैं और एक्चुअल में करते हैं तभी गिनाते हैं, लेकिन पब्लिक को लगता है यार कुछ किया होता तो मेरे तक तो फर्क पड़ ही नहीं रहा. ये जनरली आप एक फील करेंगे. क्यों? क्योंकि सोसाइटी खुद भी अपने आप को एक करेक्टिव मोड में डालती है, जो नहीं हो रहा है, कहीं पे हम मिस कर रहे हैं किसी चीज़ को. अगर इन चीज़ों को आज के दौर में हम रिकॉर्ड करते हैं तो कल को हम असेस कर सकेंगे कि कहाँ पे हम थोड़ा सा डेविएट हुए, गड़बड़ हुए, या हमारा रोल कहाँ से कम हो रहा है. इसी सोच के साथ हमने गजेटियर का रखा, और गजेटियर को थोड़ा सा, जो गजेटियर का जो एक्चुअल में अभी तक का स्वरूप रहा, उससे थोड़ा सा अलग किया. वो अलग ये था कि हमने डिपार्टमेंट्स के डेटा को भी, जो कि प्रोग्रेस का डेटा है, वो भी हमने शामिल करने की कोशिश की. इसलिए हमने गजेटियर को पारदर्शिता का भी एक दिया, कि एक मोटो हमारा पारदर्शिता भी है, कि हम जो कर रहे हैं, जितना हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसको हम आपको क्लियर कट दिखाएंगे और कुछ भी हाइड नहीं करेंगे. पर इसके साथ सबसे बड़ा चैलेंज रहा कि हम बीते दौर के कल्चर को, जो हिस्ट्री है, उसको हम रिक्रिएट कर पाएं और सही डेटा दे सकें. आप इतने से सोचिए कि जब हमें ये पता चलता है कि जो कोर्ट्स गजेटियर को सीरियसली लेती हैं, जो एक साक्ष्य के तौर पर, एक एविडेंस के तौर पर लेती हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि गजेटियर को पूरा सावधानी से तैयार किया जाए. अब मैं 1911 के गजेटियर को देखूं, आज के दौर में उसी तरीके का गजेटियर तैयार करना शुरू करूं, तो थोड़ा मैं गलत हो जाऊंगा. गलत इसलिए कि जो ब्रिटिशर्स थे, उनका हिस्ट्री को देखने का पर्सपेक्टिव बहुत अलग था. उनके पहले जिन लोगों ने हिस्ट्री लिखी, या जिसको आप गजेटियर कह सकते हैं कि उन्होंने अपने दस्तावेज इकट्ठे किए, उनका भी पर्सपेक्टिव अलग था. आज के दौर में हम जब लिख रहे हैं तो हिस्ट्री को देखने का पर्सपेक्टिव बहुत ही अलग होगा. हम तकनीकी क्रांति के दौर में हैं. और दूसरी बात है कि लोगों का माइंडसेट बड़ा अलग सा है. उसके संदर्भ में हमें एक्यूरेसी कैसे दें, लोगों को किस तरीके से प्रेजेंट करें, और उसका किस तरीके से सर्च करें, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. हमारे काम किस तरीके से आएगा. कल को मुझे ये पता है कि दावा चाहे मैं जितना करूं कि मेरे टाइम में तो सबसे ज्यादा मुरादाबाद ने प्रोग्रेस की थी, डेटा वहीं पे संरक्षित है, वो कभी भी कंपेयर किया जा सकता है कि आपने कितना बड़ा तीर मारा, वो एक हो सकता है, और मेरे पहले क्या रहा. तो जब डेवलपमेंट की बात आएगी कि डेवलपमेंट किस तरीके से फेनोमेनल तरीके से आगे बढ़ा, और किसके टाइम में आगे बढ़ा, और किसने क्या किया, ये सारा कुछ गजेटियर दिखाता रहेगा.
कल्चर की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि जो कल्चर है हमारी कंट्री का वो ज़्यादातर आपकी जो ओवरऑल प्रॉब्लम से कनेक्ट करके चलता है। आप देखेंगे तो कल्चर का हर एक हिस्सा जो कि इंडिया में पैदा हुआ है, जो भी हिस्सा आपको दिखेगा वो इंडियन कल्चर के, इंडियन सोसाइटी की बेहतरी के हिसाब से होगा। तो वो उसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी शामिल है उसमें, और काफ़ी हद तक उसमें वैज्ञानिकता है। अब ये है कि जैसे जैसे कोई चीज़ लंबी होती जाती है उसमें विकृति आती जाती है, उस विकृति को पहचाना, उससे दूर करना, ये काम गजेटियर आपका जरूर करेगा ताकि हम गलत दिशा में नहीं जा पाए। तो जब हमने गजेटियर की शुरुआत की, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि मुझे अपने ही अधिकारियों को कन्विंस करने में बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा है कि गजेटियर हमारे लिए ज़रूरी है। उनका सहयोग लेने में बड़ा समय लगा मुझे, करीब करीब 6-7 महीने, और आज भी जब एक गजेटियर का एक पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूँ, दूसरे पार्ट में भी मुझे वही चैलेंज का सामना करना पड़ा। उनको ये लगता है कि हम रेगुलर तो सारे डेटा दर्ज करके, अब आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, तो हमें फिर से एक गजेटियर बनाने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि वो ये चीज़ नहीं समझते कि, और इसीलिए जब आप देखेंगे पहले गजेटियर में मैंने उसकी जो भूमिका है खुद लिखी है, और इस बात को पूरी तरह से उसमें क्यों हम गजेटियर चाहते हैं उस बात को पूरी तरह से मैंने रखा है कि हम आप अगर ये सोचें कि नहीं डेटा ऑनलाइन तो है, ऑनलाइन में बहुत सारा डेटा है और बहुत एम्बिग्विटी है उसमें। एक डेटा कुछ कहता है, एक डेटा कुछ कहता है, एक डेटा कुछ कहता है। न्यूज़पेपर्स छापने की जल्दी में वो कुछ भी दे देते हैं जो जन मान्यता है। हम एक आधिकारिक तौर पे जब कहते हैं तो वही कहते हैं जो आधिकारिक तौर पे प्रमाणित है, तो दोनों में सी डिफरेंस हो जाता है। उन सारे डेटा को देख के कन्फ्यूजन कोई ना हो, इसलिए एक जगह कंपाइल्ड एक जगह की चीज रहनी चाहिए और एक जगह पे मिलेगी लोगों को, तो ये एक अलग तरीके का दिशा देगा। इसी को ध्यान में रख के गजेटियर शुरू किया, पहला अंक निकाला। पहले अंक में जो हम चाहते थे कि कल्चर का जो पोर्शन है ज़्यादा हो, यहाँ का इतिहास क्या रहा, यहाँ के कल्चरल डेवलपमेंट क्या रहे, उनको हम शामिल कर पाए। अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने कहा आपसे कि एक चैलेंज था कि उसके अंदर तक घुसना, जब तक हमें सही बात नहीं पता चलती हम नहीं कर सकते थे। लेकिन इस बार के दूसरे अंक में, और इसीलिए मैंने पहला अंक, दूसरा अंक और जरूरी हुआ तो तीसरा अंक इस तरीके से रखा है। तो इस बार गजेटियर हमने निकाला है और बहुत सारी नई चीज़ें, पहले पार्ट में जो हम थी उससे ज़्यादा नई चीज़ें दूसरे पार्ट में मिल रही हैं। इस एरिया को जिस तरीके से लोग जानते थे, हमने जब रिसर्च किया तो उसमें बहुत सारा अलग तरीके का पाया। एक ग्लोरियस हिस्ट्री यहाँ रही है, और ये सामान्य तौर पे जो कहा जाता है उसको हमने एस्टेब्लिश किया है कि पास्ट को फ्यूचर से जोड़ने वाला ये मंडल है। एक तरफ बिजनौर है जहाँ प्रागैतिहासिक काल से लेकर महाभारत काल के आपको जो निशान चिन्ह मिलते हैं, खुदाई में भी मिले हैं, जैन बौद्ध दोनों कल्चर के भी प्रमाण मिले हैं। तो एक तरफ आपका संभल है जहाँ पे दावा किया जाता है कि कल्कि का अवतार यहीं पे होने वाला है, एक हम वर्तमान में। तो एक पूरी कड़ी जोड़ रहा है ये गजेटियर और ये मंडल, और उसको हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं गजेटियर में। तो मुझे उम्मीद है कि जब ये दूसरा पोर्शन आएगा बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो ये जब आप फर्स्ट अपना गजेटियर को कंबाइन कर रहे थे, पूरा कर रहे थे, कुछ सरप्राइजिंग ऐसा हो जो आपको लगा हो जब आप पूरा पास्ट निकाल रहे थे, देख रहे थे, हिस्ट्री पढ़ रहे थे, डेटा लेके आ रहे थे, सब कुछ एक साथ कंबाइन हो रहा था, तो कुछ सरप्राइजिंग अगर आप कुछ एनेक्डोट्स दे सके तो? बहुत सारी हैं। इनफैक्ट बहुत सारी जो प्रचलित कहानियां हैं, लोगों में मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं खत्म होती दिखी एकदम से नए सिरे से। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे कहूँ कि रामपुर में एक मंदिर है भमरौआ, उसको कहा किसी ने, सारे न्यूज़पेपर जब भी आता है, एक मुस्लिम गांव में एक अकेला मंदिर, तो लोग कहते हैं कि नवाब ने यहाँ पे ज़मीन दान दी थी और फिर मंदिर भी बनवाया था। हमने जब रजा लाइब्रेरी में रिकॉर्ड तलाशे तो पता चला कि नहीं, वो तो बहुत पहले का बना हुआ था। क्लेम ये है कि वो महाभारत कालीन मंदिर था, लेकिन कम से कम 300-400 साल पहले का तो था ही। कब? 1904 में। तो इसका मतलब कि वो 16th या 15th सेंचुरी का रहा होगा मंदिर। तो पूरी तरह से कहानी ही उलट जाती है जब आपको ये पता चलता है किसी बिजनौर में भरत पैदा हुए, और बाकी सब जगह के जो दावे हैं वो अगर पूरा रिकॉर्ड हम उठा के देखें, वाल्मीकि वेदव्यास से लेकर फिर अभिज्ञान शाकुंतलम को जोड़ें, स्कंद पुराण को जोड़ें, तो चीज़ें एकदम अलग दिखती हैं। क्या है, जो सारे दस्तावेज हमारे जो साहित्य है पुराना, उसको आप चाहे तो जिस भी तरीके से, या तो रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री हो, रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स हो, या फिर महाकाव्य ही क्यों ना हो, उस समय के समाज को तो डिपिक्ट करेगा ही।
उन सारी चीज़ों को जब हमने मिलाया तो एक अलग ही रिजल्ट निकला। वो इस बार जब आप गजेटियर देखेंगे तो बहुत सारी कहानियाँ इस एरिया से निकलती हुई दिखाई देंगी जो अभी तक किसी ने सुनी भी नहीं, और या तो सुनी है तो बड़ी अलग तरीके से जुड़ी। 84 घंटा मंदिर मुरादाबाद में, कहा कि नेपाल नरेश यहाँ घंटा चढ़ाने आए थे। हमने उसकी खोज की तो नेपाल नरेश के आने का, अगर कहीं नेपाल नरेश यहाँ आए होते तो ये एक ऐसी सामान्य घटना नहीं थी कि उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो हमें पता चला कि नहीं, नेपाल नरेश तो आए नहीं। जब नहीं आए तो कहा जाता है कि 1921 या 18 में घंटा चढ़ाया गया, तो चढ़ा कौन गया? फिर घंटे को एक्सप्लोर किया तो उस पर लिखा तो हुआ है, एक पुरानी डिजाइन से लिखा हुआ है। तो फिर करीब करीब सच्चाई तक हम पहुंचे कि नेपाल नरेश से उस घंटे का संबंध जरूर है, पर नेपाल नरेश खुद नहीं आए थे घंटा चढ़ाने, जैसा कि दावा किया जाता। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको इस बार देखने को मिलेंगी। तो रामपुर आके ही ये हिस्ट्री का सिलसिला चालू हुआ ऑन अ पर्सनल नोट, या उसके पहले भी जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग हुई है वहाँ पे भी ऐसे ही आप हिस्ट्री को इसी तरीके से देखते थे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो आज की डेट में ज़्यादातर समस्याएं हम ऐसी हैं जो हमने अपने पास्ट से लर्न न करने के कारण और गलत दिशा में डेविएशन होने के कारण वो समस्याएं उपजी हैं। और इसके लिए फिर पास्ट को देखना ज़रूरी हो जाता है कि कहाँ से गलती शुरू हुई। मैं जहाँ भी रहा हूँ मैंने इस पे हमेशा काम किया है, क्योंकि मैं सोल्यूशन ढूंढता हूँ, मैं हिस्ट्री नहीं ढूंढता, मैं उसका सोल्यूशन ढूंढता हूँ। और सोल्यूशन, जैसे मैंने आपसे कहा कि कॉमन जो सेंस के एप्लीकेशन में है, ज़्यादातर, सारी तो नहीं पर ज़्यादातर। अब ये वहाँ से शुरू होता है कि जब आप सिविलाइजेशन पढ़ते हैं हिस्ट्री में, डिफरेंट सिविलाइजेशन जो हमें अभी तक पता है, तो ज़्यादातर सिविलाइजेशंस को कहा गया कि वो अर्बन थी, नगरीय थी। क्यों थी? तो फिर ये पता चला कि ड्रेनेज सिस्टम की वजह से। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर था। ड्रेनेज सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आज भी जब आप देखें तो शहरों की मूल प्रॉब्लम, जब कभी चेन्नई डूब जाता है या फिर कई सारे शहर इस तरीके से डूबते, तो आपको लगता है कि नहीं, ड्रेनेज सिस्टम तो अर्बन डेवलपमेंट का सबसे प्राइमरी चीज़ है। तो सोचिए कितना बड़ा सोल्यूशन हमारी पुरानी जो हिस्ट्री है वो दे रही है। इसी तरीके से मुझे लगता है कि ज़्यादातर, मोर देन 75% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हमारी हैं वो हमारे उसका जवाब पीछे हिस्ट्री में है। तो जब भी मैं समस्या की तरफ जाता था, मैं फतेहपुर में था तो वहाँ पे मैंने हिस्ट्री एक्सप्लोर करने की कोशिश की, और वहाँ पे बल्कि ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह ठीक करवाया था। फतेहपुर मेरे लिए जब भी कभी चर्चा चलती है तो लोग कहते हैं आप फतेहपुर का नाम जरूर लेते हैं। दुर्भाग्य से मैं फतेहपुर में कंस्ट्रक्टिव काम जो चाहता था, जो मेरे प्लान में था, उसको पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि हमारी ट्रांसफरेबल जॉब है, कभी भी हम वहाँ से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं समय से थोड़ा सा पहले ट्रांसफ़र वहाँ से मेरा हो गया, पर जो प्लान था वो पूरा मुकम्मल था। और आज जब देखेंगे तो उसका काफ़ी सा हिस्सा आपको लगेगा कि कंप्लीट हुआ है फतेहपुर में। एक सिटी में जितने अर्बन एरियाज वहाँ के हैं, बहुत पिछड़ा जनपद है, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन वहाँ पे नहीं है, लेकिन जितना भी अर्बन पोर्शन मिलता है, 11,000 बीघे ज़मीन हमने एनक्रोचमेंट से फ्री कराई, वो हटा के। आज वहाँ की सड़कें चौड़ी हैं, बहुत सारों पे काम भी हो चुका है, हो रहा है। पर सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जब मैं जून में मैंने ज्वाइन किया था फतेहपुर में, और जुलाई में कलेक्ट्रेट के पिछले पोर्शन में तालाब था, तो मैंने कहा कि इस तालाब को थोड़ा सा और बेहतर, क्योंकि वाटर बॉडीज पे मेरा हमेशा ध्यान रहता है, तो मैंने कहा इस तालाब को थोड़ा और खोद के बेहतर कर लेते हैं। मैंने सब अधिकारियों को इकट्ठा किया कि इस तालाब को थोड़ा बेहतर शेप दे दें। सबने कहा साहब तालाब नहीं है, ये आवास के लिए ज़मीन है, जो कि हमेशा मुझे तालाब की शक्ल में दिखी। भाई क्यों है ऐसा? तो कहा गया कि अभी सर बारिश होने वाली है, देख लीजिएगा। बारिश हो ही रही थी, पूरा फतेहपुर हर एक एरिया डूबने लगा, और कई घुटने से ऊपर पानी रेजिडेंशियल एरियाज में। तो जब वहाँ से मैंने देखना शुरू किया तो पता चला कि फतेहपुर में तो क्रॉस करके 2 पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम है, बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है। जब मैं पीछे गया, सारे मैप तलाशे, तो मुझे वो ड्रेनेज सिस्टम मिला। उसको मैंने पूरी तरह से खाली करवाया। उस खाली करने में वो एक बड़ा ही अजीब मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का रहा है। अजीब नहीं, यूँ कहिए कि नेचुरल है, बट जब आप करते हैं, कोई भी टास्क हाथ में लेते हैं, जब आप नींव रखते हैं तो आपको मुश्किलें होती हैं। जैसे मैंने कहा, किसी चीज़ को ना एक जगह से दूसरी जगह हिलाना बड़ा कठिन काम होता है। तो मैंने पता नहीं कितनों की गालियाँ सुनी होगी, कितनों ने मुझे कर्स किया होगा कि आदमी खाली तोड़ने के लिए आया है। वो गलत
लोग जो कहते थे वो गलत नहीं था, उन्होंने कभी देखा नहीं। अचानक से आप किसी का कहें कि इन्हें ड्रेनेज सिस्टम खाली कराऊंगा, यहाँ से घर आपने गलत तरीके से बनाया। अच्छा, कई लोगों ने शायद जमीन खरीदी भी थी, उनको गलत तरीके से बेच दी गई। तो जब आदमी जमीन खरीदा होता, बाद में उसे पता चलता है कि ये तो सरकारी जमीन निकली, तो उसको सहसा विश्वास नहीं होता। वो एक कागज लेके घूम रहा है कि हमें बेची गई है, एक बार नहीं 2-3 बार बेची गई हो, फिर ये कैसे हो सकती है, विश्वास नहीं होता। हम लेकिन जो काम करते हैं वो फाइनल प्रूफ करते हैं, क्योंकि वी आर सब्जेक्ट टू द कोर्ट्स। अगर कल को गलत हम करते हैं तो फिर कोर्ट हमें वहां पे करे। तो ये जरूर है कि मैंने बहुत सारे लोगों की सुनी, और जो उन्होंने सुनाई मैं कहीं पे उनको गलत नहीं कहूंगा। हो सकता है कई सारे लोग आज भी कहते हो कि तोड़ के चला गया, बट जो अभी तक दिख रहा है और आगे भी फ्यूचर दिखाएगा कि जो हुआ, अब उसके बाद से जब मैंने किया, फतेहपुर में पानी का जमाव नहीं हुआ, कलेक्ट्रेट में कभी पानी नहीं आया, और जिन जिन जगहों पर घुटने भर पानी लगता था अब पानी नहीं जमा होता। ये एक प्रारंभिक जो उनको फायदा है, उसके बाद जो मैंने किया उनको फायदा बाद में भी दिखेगा। तब तक हो सकता है, कई बार ऐसा भी होता है कि समय इतना बीत जाए कि उस बात का एहसास भी ना हो कि कोई कुछ करके गया था, पर जो भी हुआ वो साइंटिफिक तरीके से हुआ है। हिस्ट्री कभी भी साइंस से अलग नहीं होती, हमारा दृष्टिकोण देखने का अनसाइंटिफिक हो सकता है। तो हम उसमें रूढ़ियां, परंपराएं, सारी परंपराएं भी गलत नहीं होती। जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, और मैं अक्सर कोट करता हूं कि परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो। परंपरा जरूरी नहीं है कि आप फॉलो करें, अगर गलत है, सड़ गई है, खत्म कर दीजिए, लेकिन कौन डिक्लेयर करेगा कि सड़ी है कि नहीं है? हर एक परंपरा को आप नहीं छोड़ सकते। हमारे समाज का जो कल्चर है वह आपके लिए जीवन केंद्र है, उसको उसी तरीके से बनाया गया। समाज ने जो सारा कल्चर बनाया वो उस समय के हिसाब से साइंटिफिकली बनाया कि क्या हमें ज़रूरत है, हम नेचर से कितना लेते हैं, कितना देते हैं, और जब भी हमने उसका डेविएशन किया हमें नेचर ने वापस पलटा। ठीक वही काम आज भी मैं कर रहा हूँ। मुरादाबाद में जो बसावट है, थोड़ी सी ढाल है, रामगंगा में 2010 में पानी आया, पूरा का पूरा मुरादाबाद डूब गया। अभी हमारी पूरी कोशिश है, यहाँ पे भी ड्रेनेज सिस्टम का काम चल रहा है, प्रपोज किया, और थैंकफुली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा इसको लेकर सेंसिटिव हैं। ये हमारा प्रपोजल अब सर्वे के लेवल पर है, सरकार से तुरंत अनुमोदन भी मिल गया। जहाँ पे अंदर हम मान लेते हैं कि शहर की बसावट ऐसी हो गई है कि आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, टच न करो शहर को, पुराने शहर को टच न करो, सारे कहते हैं, और लोग टची भी होते हैं कि टच नहीं करना है। आप जाके देखिए बुद्ध बाजार, एक मॉडल सा आपको दिखेगा, और आपको पहले का फोटो दिखाऊंगा तो आपको एक कंजेस्टेड सी मार्केट दिखेगी जिसमें जाम लगता रहता है। तो जो एक सरकार का भी दृष्टिकोण है, मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है, आप सड़कों को जाम से मुक्त कराइए, वाटर बॉडीज को कंजर्व करिए। वो बेस है, मूल है शहरों का कि आपकी जिंदगी सही सलामत आगे रहे। इसके लिए पानी होना चाहिए, पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, आपका जीवन हेल्दी होना चाहिए। और फर्स्ट थिंग्स क्या है, जीवन के लिए जो जरूरी विकास की शर्तें हैं वो ये है कि आपको लाइवलीहुड हो, आपका हेल्थ सही हो, आपको एजुकेशन फैसिलिटी मिले। अगर ये 3 बेसिक नीड्स आपकी पूरी हैं, कि आपका ये तीनों दुरुस्त हैं, तो और वेलनेस आपका है, तो बाकी सारी चीजें भी आती जाएंगी। So this was the Divisional Commissioner of Moradabad, Anjaneya Kumar Singh, in conversation with Indian Masterminds. Thank you so much for watching. Stay curious, stay informed, and stay tuned.